नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देख रहे हैं दिन दहाड़े और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कवासी लखमा लगातार बीजेपी नेताओं को अपने अंदाज में निशाने पर लेते रहे हैं, जिससे प्रचार में उनकी डिमांड हाई बनी हुई है। एक बार फिर कवासी लखमा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी और लखमा को लगातार घेर रही है। कभी कभी जोकर बन जाता है। तो बिल्कुल कवासी लखमा भले ही कांग्रेस के स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव प्रचार में लखमा की डिमांड स्टार प्रचारकों से कहीं ज्यादा है। विवादित बयान और मजाकिया अंदाज लखमा की पहचान है, लेकिन कभी कभी ये बयान कवासी लखमा और कांग्रेस पार्टी को संकट में डाल देते हैं। एक बार फिर कवासी लखमा ने विवादित बयान देते हुए पीएम मोदी को जोकर बता दिया है। साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की तो चपरासी भी नहीं सुनता है। इसके अलावा कवासी लखमा ने कहा सरकार 1000 रुपए महीना देगी, यानी कि यहां पर महतारी वंदन योजना की बात कही गई है। महिलाओं को सरकार 1000 रुपए महीना दे रही है। इस 1000 रुपए में आता क्या है? इसमें तो शराब का पौवा भी नहीं आता। लखमा यही नहीं रुके, आगे कवासी लखमा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2,72,000 रुपए देगी, और इस 2,72,000 रुपए में शराब का पौवा क्या, पूरा बम्पर आ जाएगा। ये कवासी लखमा की ओर से कहा गया। कवासी लखमा ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लखमा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि लखमा को खुद नहीं पता कि जोकर किसे कहते हैं। वहीं लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि वो अपने पार्टी के नेताओं तक को नहीं छोड़ते, तो हमें क्या छोड़ेंगे। तो यहाँ पर कवासी लखमा के बयान की चर्चा हर जगह हो रही है और अक्सर कवासी लखमा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। नरेंद्र मोदी साहब देश का प्रधानमंत्री है, कभी कभी जोकर बन जाता है, तो कभी कभी बोलता है मैं 100 दिन में महंगाई खत्म करूंगा, महंगाई कम होगा। 100 दिन में महंगाई कम हुआ क्या? आज हमारे सरकार आने पर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, बोला दिया है क्या? हमारा सरगुजा में नहीं दिया नौकरी, नहीं दिया, झूठ बोला है क्या? तुम्हारा ये मंत्री घूम रही है राजवाड़े, काय 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 तो चपरासी भी नहीं सुन रहे रायपुर, सुन रहे क्या? मैं तो सुना हूं, मैं चपरासी भी नहीं सुन रहा है। खाली फरवरी आया, दोनों मंत्री लोग को डांटे कल परसों कि तुम्हारा अगर विधानसभा में कम हुआ तुम्हारा मंत्री पद का था 2,72,000 इतना होगा कि नहीं होगा? तो उसके बाद जूड़ा तो कुल नहीं होगा, वो नहीं, 12 वाला बम पर मिलेगा। एक प्रधानमंत्री जी के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके बारे में कि कांग्रेस के लोग ही ऐसे लोगों से बयान दिलवा सकते हैं। ये कांग्रेस के लोग उनके नेताओं के द्वारा किसी देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरफ से अपमानजनक बात करें, उसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार हमेशा से भ्रष्टाचार की है और आगे भी करते रहेगी। और रही बात प्रत्याशी की, वो होगा कुछ मामला, वो अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस की अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं छोड़ रही है, जो आम जनता की चिंता करने की बात कहते हैं। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचारी कांग्रेस के नेता, और जो एफआईआर दर्ज हुआ है तो एफआईआर दर्ज में कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे।
तो बिल्कुल देखिए, कवासी लखमा के बयान पर सियासी घमासान लगातार जारी है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं प्रवीण साहू जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं शिव सिंह ठाकुर जी, अवधेश मलिक जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले शुरुआत में शिव सिंह ठाकुर जी आपसे करना चाहूंगी, चूंकि आप ही के नेता हैं, बयानबाजी लगातार करते आ रहे हैं और विवादित बयान के लिए कवासी लखमा जाने जाते हैं, लेकिन ये विवादित बयान कहीं आप लोगों के लिए मुश्किलें न खड़ा कर दे चुनाव में? देखिए, कवासी लखमा जी जो भी बयान देते हैं बहुत ही सोच समझ के देते हैं। मंत्री रहे हैं, कई बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर जो है कई बार पछाड़ चुके हैं। तो कवासी लखमा जी का कांग्रेस में भी बहुत सम्मान है। हम प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप कभी भी बयान नहीं दे रहे हैं। वो अपने बयान, उनका भी जो बयान रहता है हमेशा ही जो है एक निचले स्तर की भाषा का बयान रहता है। एक प्रधानमंत्री का जो बयान होता है, इसके पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री का पद का एक गरिमा है। उसके पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका आप बयान देख लीजिए, एक शालीनता से और एक गरिमा से बयान दिया जाता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का जो गरिमा है, प्रधानमंत्री शिव सिंह का जी, एक यहाँ जो पर पद बात है, कवासी लखमा के बयानों की हो रही है और मैं आपसे एक और आंसर चाहूंगी कि क्या प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी करना सही है? प्रधानमंत्री किसी पार्टी का तो होता नहीं है, देश का प्रधानमंत्री होता है। जी देखिए, प्रधानमंत्री जो अपनी गरिमा के अनुरूप बयान ना देकर एक नीचे स्तर की भाषा पे बयान दे रहे हैं, इसलिए कवासी लखमा जी भी जो है प्रधानमंत्री के पद के हिसाब से अगर वो भाषण देंगे, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुसार वो अपनी भाषा का उपयोग करेंगे, तो जो है यहाँ की जो अभी जो उनकी जो भाषा है वो भाषा इतना नीचे स्तर पे उनकी जो भाषा है, इसके लिए कवासी लखमा जी भी उसको जो है उसी प्रकार का बयान दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका लॉजिक है कि अगर बीजेपी की ओर से ऐसी बयानबाजी की जा रही है तो कांग्रेस भी इसी तरीके की बयानबाजी करेगी। टेट फॉर टैट का यहाँ पर फॉर्मूला चल रहा है। लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रवीण साहू जी, जिस तरीके से कवासी लखमा ये बयान दे रहे हैं, राजनीति परसेप्शन की चीज है, परसेप्शन कहीं ना कहीं बनता है क्या? जी, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों, पैनलिस्ट को नमस्कार कहना चाहूँगा। देखिए सोनाली जी, जिस प्रकार इनका चाल चरित्र और चेहरा है वो बार बार उजागर होता है और इनके वक्तव्य से पुनः उजागर हो चुका है। जिस प्रकार चरणदास महंत जी ने कहा था कि मोदी जी को लाठी मारने वाला व्यक्ति चाहिए, फिर लखमा जी ने अपने बयान में कहा था कि मोदी मरेगा और लखमा जीतेगा, और अब ये बयान कि भाई देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहना इनके निम्न स्तर की राजनीति का प्रस्तुतिकरण है। निश्चित रूप से इस बयान पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी की ओर से होना चाहिए और लखमा जी को निष्कासित करना चाहिए। यह निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री का अपमान है, यह देश का अपमान है और ऐसे बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं। निश्चित रूप से कांग्रेस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हमारे आवाज उठाने के पहले कांग्रेस पार्टी को स्वयं समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप निश्चित रूप से अक्षम्य अपराध है। एक प्रधानमंत्री जो देश की सेवा कर रहा है उसके मरने की कामना, उसको जोकर कहना निश्चित रूप से देश का अपमान है। और रही बात महतारियों की बात करने की, जिस शराबबंदी के बात को लेकर आप सत्ता में आए थे, आपने शराब की नदियां बहा दी, शराब के घोटाले किए, तो जनता ने विधानसभा के चुनाव में परिणाम देकर आपको बता दिया कि झूठ की राजनीति नहीं चलती। और हमने तो कहा था कि हम महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देंगे, तीसरी किस्त में पहुंच गई और आप लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। सत्ता के आने के पूर्व आपने 500 प्रतिमाह देने की बात की थी, क्या 500 दिया? नहीं दिया। और आप 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। और तो और छोड़िए, जिस प्रकार की अपने निम्न राजनीति है, निश्चित रूप से जो युवा है, महिला सब देख रहे हैं कि जिस प्रकार आपने महिलाओं का विश्वास बेच दिया था, युवाओं का भविष्य बेच दिया था, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक गरीब परिवार का व्यक्ति यदि देश का प्रधानमंत्री बनता है तो आप लोग को स्वीकार नहीं होता है, इसलिए आप उसको मारने की साजिश रचते हैं, आप मारने का बयान देते हैं और खंडन तक नहीं करते। यही आपके चरित्र है और आपको क्षमा मांगना चाहिए। इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, अवधेश मलिक जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो बयानबाजी अभी चल रही है, क्या इन बयानबाजियों का असर ग्राउंड पर देखने को मिलता है? क्या जब जनता वोट डालने जाती है तो इन बयानों को ध्यान में रखती है? देखिए, जब जनता वोट देने जाती है तो उसमें क्लासिफिकेशन है आपको कि कौन सा वर्ग जो है सो उससे अट्रैक्ट होगा और कौन सा वर्ग नहीं होगा। जो हाई इलिटरेट जो वर्ग है, जिसको हम रूरल एरियाज में लोग जो रहते हैं, वो चेहरा पर और वो देखता है कि सामने वाला नेता उससे कितना
उसके पैरामीटर्स में फिट बैठ रहा है, उसकी चीजों को अनुसरण करके, तो डेफिनेटली इसका प्रभाव पड़ता है। मामला अगर कैरेक्टर एसेसिनेशन का हो जाता है तो डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है। अगर कोई करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं उस पे, या फिर उस व्यक्ति पर ऐसा हो जाता है कि उस पे जो उसके कैरेक्टर पर जो है सो सवालिया निशान उठता है तब, या फिर उसके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है तब जो है सो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर जो बात उठ रहा है वो बेसिकली ये है कि फलाने ने गलत किया तो मैं भी गलत करूंगा, किसी ने गलत किया तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी वो गलत करें, और आप वो गलत कर रहे हैं तो डेफिनेटली। और जब आप कहते हैं कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, आपके साथ लोगों का इमेज जुड़ा हुआ रहता है, तो आप किस प्रकार की चीजें जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको देने जा रहे हैं, किस प्रकार की आगे जो राजनीति होगी, क्या राजनीति और इससे भी निचले स्तर पर चली जाएगी, ये गहन चिंतन का विषय है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही अवधेश मलिक जी आपने कि कांग्रेस के जब प्रवक्ता शिव सिंह जी से मैं बात कर रही थी, उन्होंने यही कहा कि बीजेपी की ओर से भी ऐसी बयानबाजी होती है, तो भाई क्या वो कुएं में गिरेंगे तो आप भी गिरेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और शिव सिंह ठाकुर जी, कवासी लखमा स्टार प्रचारक की लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार प्रचारकों से ज्यादा डिमांड उनकी है, उनके बयानों की जो चर्चा है वो ज्यादा होती है। जिस तरीके से उन्होंने लक्ष्मी राजवाड़े को लेकर बयान दिया है, अब लक्ष्मी राजवाड़े कहती हैं कि वो तो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बोलते रहते हैं, तो फिर हम पर बोल दिया तो क्या बड़ी बात। देखिए, कवासी लखमा जी जनप्रतिनिधि है, लगातार 4-5 बार के विधायक हैं, अभी सांसद चुनाव लड़े हैं, और तो उनको एक जनता उनको चाहती है, उनके क्षेत्र की जनता उनको हाथों हाथ लेती है, इसलिए उनकी जो है डिमांड ज्यादा है, पूरे प्रदेश में है, और अदर स्टेटों से भी उनकी डिमांड आती है। स्टार प्रचारक न होने के बाद भी जनता उनको चाहती है। विपरीत स्थिति में भी चुनाव जीतते हैं वो। जब भारतीय जनता पार्टी लगातार 15 साल से जीत रही थी, तब भी वो अपनी विरुद्ध परिस्थिति में वो लगातार जीतते रहे। तो जनता के प्रिय होने के कारण और लोगों की नब्ज को पहचान लेते हैं वो, इसके कारण उनको जो है डिमांड होती है उनकी, जो है लोग उनको जो है बुलाया जाता है। तो स्टार प्रचारक के साथ के न होने के कारण भी इनकी जो डिमांड है, और इसलिए है कि मैंने बताया कि अभी देखिए, अभी भी चुनाव हुआ है और बस्तर में भी उनका जो एक आभा मंडल है, जो सूचनाएं आ रही है कि एक बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को ऐसे समय में कि जब वो हिंदू मुस्लिम और भी अदर चीजों को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है उसकी बात ना करके कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर जो बात कर रहे हैं, उसके विपरीत वो अपना कांटे की टक्कर दे रहे हैं वहां बस्तर में। ठीक है, बयान पर आते हैं। लक्ष्मी राजवाड़े पर जो उन्होंने बयान दिया कि लक्ष्मी राजवाड़े बस घूमती रहती है, उनको चपरासी भी नहीं पूछता, ये बयान कितना जायज लगता है आपको? और लक्ष्मी राजवाड़े ने पलटवार भी किया है कि कांग्रेस में अंतरकलह है, वो अपने नेताओं पर भी बयानबाजी करते हैं, तो हम तो बीजेपी वाले, हम पर तो बोलेंगे ही। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति हो रही है, जो चर्चाएं हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही है, उसको देखते हुए उन्होंने सही बयान दिया है कि आज जो है रिमोट कंट्रोल से जो है पूरा दिल्ली से जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी को, विष्णु साहू जी को कंट्रोल किया जा रहा है। वो खुद ही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आज कोई भी ऐसा निर्णय नहीं कर पाया, बस जांच 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 जांच, केवल जांच जांच करके ये पूरा 3-4 महीना निकाल दिए। उसके बाद क्या होगा ये अभी देखिएगा, क्या स्थिति आने वाली है। तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी अभी देखिएगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई अभी जो है मंत्रियों की जो स्थिति है और जो मुख्यमंत्री जी जो असहाय के रूप में कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, बस मोदी की गारंटी। अरे भाई, विष्णु साय की जो गारंटी है वो यहाँ पे बताइए। हम जो यहाँ पे की जनता है, स्टेट की जनता छत्तीसगढ़ की, वो विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है और उनसे आशा कर रही है। वो मोदी जी की गारंटी को लेकर 3 महीना निकाल दिए। इसलिए वो बोल रहे हैं कि भाई आज मंत्रियों की क्या स्थिति है, आज कोई भी निर्णय नहीं कर पा रहे, कोई भी निर्णय करने के लिए वो दिल्ली के ऊपर देख रहे हैं। इसलिए वो कवासी लखमा जी बोल रहे हैं कि आज जो मंत्रियों की स्थिति है, जो मुख्यमंत्री की स्थिति है, उस पर वो अपना आकलन करके ये बता रहे हैं कि जो क्या स्थिति है आज मंत्रियों की। ठीक है, मैं आपका जवाब लेती हूँ। प्रवीण साहू जी वो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर ही बीजेपी खेल रही है और छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि सीएम की कोई गारंटी हो। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की स्थिति सही नहीं है और जो बयानबाजी चल रही है, एक रिमोट कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल किया गया है।
देखिए, सबसे पहले महिलाओं के विषय पर मैं कहना चाहूँगा कि भारत में माना जाता है कि जहाँ महिलाओं नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस की मानसिकता है, लगातार महिलाओं का ये अपमान करते आ रहे हैं। जिस प्रकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमने लाया, उसका तक इन्होंने विरोध किया। इनके कार्यकाल में महिलाओं को अपने बाल मुंडवाने पड़ रहे थे विरोध के चलते, तो ये इनकी परिस्थितियाँ थी। महिलाओं को आपने विश्वास पात तो लिया था शराबबंदी की बात कहकर, और आप शराब के आप जिस प्रकार से नदियाँ बहाए और आप पौवा की आज और बॉटल की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं का कभी सम्मान नहीं किए। इन्हीं के विधायक छन्नी साहू थी, इनके सरकार रहते उन पर चाकू से हमला होता है, सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया था। अनिता योगेंद्र शर्मा जी ने हिंदू राष्ट्र के एक मंच से बात क्या कह दी, उनका टिकट काट दिया जाता है। शकुंतला साहू सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली महिला थी, उनका तक टिकट काट दिया गया। तो महिलाओं का इनके पार्टी में कोई सम्मान नहीं होता। और हमारी हम बात करें, हमारी पार्टी की बात करें, तो देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया कि प्रत्येक पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जाएगा। तीसरी किस्त में पहुंच गई है। यह इनको पच नहीं रहा है कि इस प्रकार हम महिलाओं का सम्मान करते भी हैं और करते भी रहेंगे। इनके पार्टी में तो ये चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल नहीं है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो इनको पच नहीं रहा है। मैं मुझसे पूछना चाहता हूं, गारंटी की बात कर रहे थे, हमने तो कहा था कि हम 1000 रुपए देंगे, हम दे रहे हैं। लेकिन महिलाओं का मैं आपको बहुत बड़ा आंकड़ा बताता हूं। हमने चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले कहा था कि प्रत्येक महिला के वार्षिक, अगर राशि की बात करें तो वर्ष में 12,000 देंगे। इन्होंने कहा था कि 15,000 देंगे। महिलाओं का विश्वास देखिए कि कम राशि पर विश्वास किया, क्योंकि जानते हैं कि 12,000 की गारंटी कोई दे रहा है तो मोदी जी दे रहे हैं, इसलिए 15,000 को ठुकरा कर 12,000 पर विश्वास किया, क्योंकि गारंटी मोदी जी की गारंटी है। सीएम साहब इस प्रकार में 4 महीने में काम किया। प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो, चाहे वो किसान के बोनस हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान की जो खरीदी हो, ये सब सारे विषय बताते हैं कि महिलाओं के विषय में हो, चाहे युवाओं के विषय में, गरीब किसान के विषय में, प्रत्येक विषय में गारंटी मोदी जी की है। और वर्तमान प्रदेश में चेहरा जो है बहुत अच्छे से जो काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऐसे हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, जिस प्रकार से लोगों का विश्वास मिल रहा है। आदिवासी कर भाइयों बहनों की बात करूं तो चरण पादुका वितरण पर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी, हमने वो दोबारा शुरू करने का हमने सोचा है। और तो और जो तेंदुपत्ता के संग्रहण की राशि हमने 5500 रुपए कर दी। तो ये महिलाओं के विषय में कभी काम किया ही नहीं, तो किस प्रकार महिलाओं का ये बात कर रहे हैं। और आज के विषय की मैं बात करूं तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वयं करनी चाहिए और लखमा जी को अपने पार्टी से बाहर निकालकर फेंकना चाहिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो बार बार कहते हैं कि मोदी मरेगा और लखमा जीतेगा। हमने कभी किसी व्यक्ति की मरने की कामना नहीं की। लोकतंत्र है, हार और जीत चलते रहता है। कभी हमको हार मिला, कभी हमने जीत का स्वाद चखा, लेकिन कभी किसी के मरने की कामना नहीं की। इनका बयान देखिए कि मोदी जी को लाठी मारने वाला व्यक्ति चाहिए, मोदी मरेगा लखमा जीतेगा। अब देश के प्रधानमंत्री को जोकर कहना यह अक्षम्य अपराध है। दल से ऊपर प्रधानमंत्री होता है, उनका सम्मान करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। पेपुआ न्यू गिनिया के राष्ट्रपति उनके चरण स्पर्श कहते हैं। अफगानिस्तान हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पैलेस्टाइन हो, ऐसे अनेक देशों ने टिप्पणी करना जाहिर तौर पर सही नहीं है। क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा इससे? अवधेश मलिक जी। हाँ, क्या ये सवाल मेरे से है? जी आपसे। क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है लगातार कवासी लखमा की ओर से, और खासकर प्रधानमंत्री को जिस तरीके से उन्होंने जोकर बताया, क्या इसका नुकसान दिखता है आपको भविष्य में? डिपेंड करता है कि इस पूरे मसले को बीजेपी जनता के बीच में किस प्रकार से लेके जाती है। अगर वो राष्ट्रीय अस्मिता से जिस प्रकार से जोड़ने की उसको कोशिश कर रही है, और फिर जो है तो अगर उसको जो उसका हालांकि उनका जो डिफेंस है वो थोड़ा सा कमजोर लग रहा है इसमें, ये उनको जो है सो इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज के साथ जोड़ रहे हैं कि फलाने जगह की राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, वो फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी में देखते हैं, हमने जो देखा है कि वो विपक्ष भी आपके साथ आ जाता है अगर आपके कोई फॉरेनर आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी करता है। लेकिन डोमेस्टिक मामलों में हर एक जगह मतलब यही नहीं कि जो दूसरे देश हैं वहां पर, इवन कि अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ काफी जो है शोर शराब नारेबाजी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो इशू है, जो आपने सीधा साधा सवाल उठाया, ये डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में इसको रिटोरिक कायम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो है सो अर्बन एरियाज हैं और अर्बन एरियाज में इस प्रकार के वोटिंग हो रहे हैं, तो अर्बन एरियाज में बहुत इस प्रकार के नैरेटिव से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। रूरल एरिया में जरूर इसका काफी इम्पैक्ट पड़ता है। जी ठीक है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर काउंटर ढंग से किया जाएगा और किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है तो। शिव सिंह ठाकुर जी, मैं आपका एक
आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मिशन 11 के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। आप लोगों के पास अभी 2 सीटें हाथ में है। जो आप लोग सपना सजा रहे हैं कि 11 की 11 सीट कांग्रेस अपने खाते में लाएगी, उसमें कहीं डेंट न पड़ जाए कवासी लखमा के बयानों की वजह से? देखिए मैडम, कोई नहीं पढ़ने वाला है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने शराबबंदी हमारे उठाई थी मामले को, उसको लेकर आज ये खुद इतने शराब, हमारे समय में शराब की दुकानें को बंद की गई थी, आज ये सब 12 बजे तक शराब की दुकानों को 12 बजे तक खोलने का दे दिए गए, रेट बढ़ा दिए हैं। आपके कवासी लखमा ने क्या बयान दिया शराब को लेकर, सुना है आपने? जी बिल्कुल, उन्होंने जो बोला है वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो अभी नदियां बहा रही है और शराब की जो दुकानें रात के 12 बजे तक खोल दी है, उसको लेकर जो है जनता अब समझ रही है कि किस प्रकार से ये आरोप लगाते थे और आज अभी क्या कर रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब की बात कर रहे हैं हमारे प्रवीण साहू जी। मैं इनको बता देता हूँ, 8,000 8,500 की प्लेन में घूम रहे हैं और क्या इनका जो सूट है और जिनके पेन है, ये पूरा ये प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने क्या अपने में कमी की है, क्या गरीब के रूप में कमी की है, ये सारी जनता देख रही है। कांग्रेस जो है महिलाओं का सम्मान करती है। आपने देखा है अभी क्या जो है कर्नाटक में जो भी समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा मुझे। लेकिन सवाल यही है कि कवासी लखमा जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो कहां तक सही है और क्या इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है चुनाव में, क्योंकि अब 7 मई को तीसरे फेज का चुनाव होना है जिसमें 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी और देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा दिखाती है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए और जुड़ने के लिए।